हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं एनालिसिस की बात करूंगा कि कल के लिए आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, क्या हमारे लेवल्स रहेंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से ट्रेड करना है। पहली बात तो ये कि मैंने आपको एफआईआई और जो डीआई डेटा एनालिसिस की वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें डेटा बेरिश शो कर रहा है। और आप लोग देखोगे जितने दिन से मैंने बेरिश डेटा आपके लिए डाला है, सेल ऑन राइज का व्यू रखा है, तब से मार्केट गिर ही रहा है। 3-4 दिन से मार्केट 500 450 पॉइंट के आसपास जो है वो नीचे आ चुका है। तो अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज का बना हुआ है, जहां आप कॉल साइड जा रहे हो। तो इसमें फिर मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको दिखा रही है कि वो उसका व्यू सेल ऑन राइज का है। एफआईआई की जो पोजीशनिंग है वो दिखा रही है कि सेल ऑन राइज का है। तो अगर आप फिर भी कॉल लोगे तो वो आपको आपका लॉस फिर आपकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी। अब कौन से लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। निफ्टी का अगर मैं सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊं तो आपको एक चीज़ पता चलेगी। इन लेवल्स को मैं ऊपर से रिमूव कर देता हूं क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। 24,000 जब 880 के आसपास ये कैंडल बनी थी ना, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट का डेटा बहुत बेरिश है, क्योंकि मार्केट का व्यू भी, मेरा स्ट्रक्चर ही बेरिश है, क्योंकि रेड जो 4 आवर्स की रेड कैंडल बनी है उनका साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वहाँ से गिरना चालू हुआ। अब मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो चुका है और मार्केट 3 दिन से लगातार 6 में से 5 कैंडल्स मार्केट की जो है बहुत बड़ी जो है वो रेड वाली हैं 4 आवर्स की। अब क्या क्या ये लो डिफेंड होगा 24,338 का? मुझे लगता है कि ये एक बार टेस्ट हो सकता है, जो लो है 24,330 का। उसके बाद क्योंकि मार्केट अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है नीचे की साइड, तो एक बाउंस की प्रोबेबिलिटी भी बनती है। 100-150 पॉइंट का बाउंस आ जाए तो कोई इतना बड़ा मैं उसे नहीं मानूंगा, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग आ जाएगी। अब कहाँ पर आपको जो है वो कॉल साइड की पोजीशन बनानी है। आपको टारगेट्स तो बहुत दूर के होंगे जहाँ से आपको कॉल साइड की पोजीशन बनानी चालू करनी मतलब स्टार्ट करनी है, और वो है 25,050 का लेवल्स। इसका हाई मान लीजिए, इस यहाँ का हाई जब क्रॉस होगा ना, तब हम देखेंगे कि हमें कॉल साइड की पोजीशन बनानी है। क्योंकि थोड़ी कन्विक्शन से हमें, अगर मान लो 100-500 पॉइंट हमसे छूट भी जाए तो हम छोड़ देंगे, लेकिन पूरा कन्विक्शन रखेंगे कि मार्केट अब कॉल साइड की जो है वो साइड जा चुका है। अब इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना, बाय लेवल्स बता दो। लेवल्स मेरे वही है जो मैंने पहले मार्क करे हैं। मैं लेवल्स इसलिए नहीं हटाता क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि अरे इसने तो पिछली वीडियो में ये लेवल दिए थे, अब ये लेवल्स चेंज करके इसने ये कर दिए। वैसे तो हमारी ज़रूरत रहती है कि हमें लेवल्स चेंज करने पड़ते हैं रोज़ के रोज़ मार्केट के जो है वो व्यू के हिसाब से। लेकिन मैं जो लेवल्स लगा देता हूँ वो मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। अब अगर आप देखो तो अब सबसे पहले तो अगर आपको वहाँ पर जो शॉर्ट करना है, अच्छा जो आपको प्रॉफिट दे सकता है शॉर्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी, वो है 24,610। यहाँ तक कोई बाउंस आएगा तो आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो होगा 1 आवर की जो मूविंग एवरेज होगी ऊपर 24,720। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और डाउन साइड के टारगेट्स जो है हमारे 24,340 के होंगे। ठीक है, और अब मार्केट 24,472 को ब्रेक कर चुका है। मंडे का व्यू भी डाउन साइड का है, हो सकता है एक बाउंस आ जाए। तो पहला बाउंस कहाँ तक आएगा जहाँ पर आपको शॉर्ट करने की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपको कहाँ तक शॉर्ट करना है मैं आपको बता दूँ। अगर मार्केट जहाँ तक आता है 24,575 तक भी आता है, ठीक है, जहाँ से मान लो 100-120 पॉइंट, तो जहाँ पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो है 24,610 का होगा। डाउन साइड के टारगेट 24,470 और 24,000 जो है 400 आज का जो लो है जहाँ पर के हो गए। ठीक है, ये निफ्टी का व्यू है। बैंक निफ्टी का मैं अगर बताऊं तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है। सबसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मार्केट को नीचे खींचेगा तो बैंक निफ्टी ही खींचेगा। तब बैंक निफ्टी 56,000 के आसपास था, लेकिन किसी ने नहीं माना, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। कि उन्होंने लगा कि अभी कोई नहीं, ये तो बोल रहा है अच्छा होगा, कुछ नहीं। देखो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत वीक है। जब से बैंक निफ्टी ने 55,000 का लेवल तोड़ा है 3 बार टेस्ट करने के बाद, जहाँ पर भी बहुत बार टेस्ट हुआ, आप देख सकते हो ये कितनी बार टेस्ट हुआ, और ये 3 बार टेस्ट हुआ 4 आवर टाइम फ्रेम पे।
जब भी बैंक निफ्टी ने इसे तोड़ा, बैंक निफ्टी ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। 1 2 3 4 5 6 छः कैंडल में से 55,000 से 53,600 पे आ गया। ठीक है, तो जो कि 1400 के पॉइंट के आसपास बनता, तो ऊपर भी देख लें तो 2000 पॉइंट, मतलब 2400-2500 पॉइंट जो है वो बैंक निफ्टी गिर चुका है। अब बैंक निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो मैं आपको बता दूं। अब ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है बैंक निफ्टी भी डाउन साइड। तो पहली प्रोबेबिलिटी 1 आवर का जो मूविंग एवरेज होता है वहाँ तक हमारा जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है। तो अगर बैंक निफ्टी में 54,230 और 54,650 यहाँ तक कोई भी बाउंस आए, आपको शॉर्ट ही करना है। हम बैंक निफ्टी का व्यू तब चेंज करने की सोचेंगे अगर प्राइस एक्शन बनेगा जब बैंक निफ्टी 55,200 के ऊपर 2 दिन लगातार क्लोजिंग देगा। यहाँ पर क्लोजिंग देगा। ठीक है, रोज़ आपको एक बात याद रखनी है कि रोज़ के रोज़ जो डेटा है एफ का वो चेंज होता है। किसी दिन बुलिश पोजीशन भी ब्रोकर ऐड करता है, एफ तो नहीं चलो करते, ब्रोकर बुलिश पोजीशन कॉल साइड की पोजीशन ऐड करता है, जिसके लिए 100-150 पॉइंट का बाउंस आना भी जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए उस बाउंस में डरना नहीं है। आप अपना रिस्क के हिसाब से आप जो है वो वहाँ पर कॉल शॉर्ट कर सकते हो। आप अगर आपको लगता है कि नहीं, अब पहले मैं इसको इस चीज़ बाद में इस चीज़ की बात करता हूँ, पहले आपको लेवल्स बता दूँ। 54,230 के आसपास कोई भी बाउंस आता है शॉर्ट करना है। डाउन साइड के टारगेट 53,600 और 53,600 के बाद 53,000 तक के जो है वो होंगे। वीकली में मूविंग एवरेज आपको लगा दूं तो उस हिसाब से मेरा जो टारगेट डाउन साइड का रहेगा वो ये देखो, वीकली मूविंग एवरेज, वीकली कैंडल बहुत बड़ी है। अब इसे मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक के हो सकते हैं 52,800 और 900 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके नीचे अभी नहीं लग रहा, थोड़ा बाउंस फिर आना चाहिए क्योंकि मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका है, डाउन साइड ओवर सोल्ड हो चुका है। तो ये था मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बाकी एक न्यूज़ और जो डिस्कस करना मैं भूल गया, जीडीपी ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है जो 7.8% पे जो आई है, आप लोग बोल रहे हो कि गैप अप हो जाएगा 600 पॉइंट का, किसी ने कहा 400 पॉइंट का गैप अप हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि होगा। अब जब जीएसटी रिफॉर्म्स की न्यूज़ जो है वो ज़्यादा इतनी मार्केट ने सेलिब्रेट करने की कोशिश करा, देखो मार्केट कहाँ आ गया। तो वो एक ट्रैप हो सकता है। अगर 100-150 पॉइंट का गैप अप भी हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर भी शॉर्ट करने की जो है वो मेरे लिए एक अच्छा जो अपॉर्चुनिटी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि 300% जो 300-400 पॉइंट का गैप अप जो है वो हो। ठीक है, और बाकी जो प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्शन उन्होंने बोल तो दिया कि जीडीपी ग्रोथ 7.8% पे आई, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है इन रियलिटी, अगर आप मेरा व्यू पूछो तो। इसलिए क्योंकि अगर एफ देखो तो उन कितनी चाहे वो रूपी डेप्रिसिएशंस की वजह से है, पाउंड चाहे वो टैरिफ की जो है वो फियर की वजह से है, जैसे भी है वो पैसा अपना बिल्कुल ही इंडियन मार्केट से खींच रहे हैं अभी तक। और अगर आप बोलो कि 200 पॉइंट गैप अप हो जाएगा तो सस्टेन होगा, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। बाकी हर एक का अपना एनालिसिस होता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा ये व्यू है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो गैप अप वगैरह है। अगर गैप अप हो भी जाए 100-150 पॉइंट का तो वो सोल्ड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था। बाकी अगर आपको नहीं मतलब समझ आ रही कि कहाँ पर शॉर्ट करना है, किस लेवल्स को ध्यान में रखना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर क्लिक करना, नंबर फिल करना, ओटीपी फिल करना, प्लान चूज़ करना आप, तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, वहाँ पर आपको सब लाइव कॉल्स, टारगेट्स, स्टॉप लॉसेस, कोई शेयर का एनालिसिस, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो रिजॉल्व होगी, और आज साथ के साथ आपको लाइव कॉल्स भी मिलेंगी मार्केट की। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।